आप सभी का स्वागत है स्प्रेडिंग असीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस नई वीडियो में आज हम जानेंगे हार्ट अटैक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में। दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक बेहद खतरनाक स्थिति है जो इसलिए होती है क्योंकि आपके दिल की कुछ मांसपेशियों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होता है। रक्त प्रवाह की यह कमी कई अलग अलग कारकों के कारण हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह आपके दिल की एक या अधिक धमनियों में रुकावट से संबंधित होती है। रक्त प्रवाह के बिना प्रभावित हृदय की मांसपेशी मरना शुरू हो जाएगी। यदि आपको रक्त प्रवाह जल्दी से वापस नहीं मिलता है तो दिल का दौरा स्थायी हृदय क्षति या मृत्यु का कारण बन सकता है। दिल का दौरा एक जानलेवा आपात स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है तो अपने स्थानीय आपातकालीन सेवा फोन नंबर पर कॉल करें। दिल के दौरे के इलाज में समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मिनटों की भी देरी से दिल को स्थायी क्षति या मौत हो सकती है। आइए जानते हैं दिल के दौरे के दौरान वास्तव में क्या होता है। जब दिल का दौरा पड़ता है तो आपके दिल के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है या सामान्य से बहुत कम हो जाता है, जिससे आपके दिल की मांसपेशियों के उस हिस्से को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है। जब आपके दिल का कोई हिस्सा रक्त प्रवाह की कमी के कारण मर रहा होता है तो यह आपके दिल के पंपिंग फंक्शन को बाधित कर सकता है। यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त के प्रवाह को कम या बंद कर सकता है, जो घातक हो सकता है यदि कोई इसे जल्दी से ठीक नहीं करता है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। 2020 में हार्ट अटैक से 28,680 भारतीयों की मौत हुई। हार्ट अटैक से मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं। खराब खान पान, तनाव, धूम्रपान से कमजोर हो रहा दिल। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 की उम्र 45 साल से कम है और 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। हार्ट अटैक सिम्टम्स तुरंत नहीं आता। हार्ट अटैक महीनों पहले दिखते हैं। ये लक्षण हार्ट अटैक अचानक जरूर होता है, लेकिन बिना संकेत दिए यह भी नहीं आता। बस जरूरी यह है कि हम शरीर के इन इशारों के समझ पाते हैं या नहीं। जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। हार्ट अटैक से कई महीने पहले या कई सप्ताह पहले हमारा शरीर हमें संकेत देने लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। बस यही लापरवाही कुछ वक्त बाद हम पर भारी पड़ती है और हमें हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ता है। अटैक अचानक ही होता है, फिर चाहे हार्ट का हो या ब्रेन का हो, लेकिन कई महीने या कुछ हफ्तों पहले से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। मेडिकल की भाषा में हार्ट अटैक को MI कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आइए जानते हैं हार्ट अटैक के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में, जैसे नंबर 1, एंजिना पेन। चलने पर काम करते समय छाती में हैवीनेस या भारीपन होता है, जो काम बंद करने के बाद ठीक हो जाता है। इसे एंजाइना पेन कहलाता है। यह दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है। नंबर 2, सांस फूलना। इस लक्षण में सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। जैसे आपको कुछ अचानक लगता है कि रोज तो आप 2 फ्लोर या लंबी दूरी चलकर ऑफिस जाते थे, लेकिन अभी तो एक मंजिल उतरते या चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा लंबा समय तक हो रहा है और आपकी हेल्थ में किसी और तरह की दिक्कत नहीं है तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मिमिक सिम्पटम्स। इसमें कई बार लगता है खाने के बाद गले में जलन हो रही है। ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद भी महसूस हो सकता है, जबकि खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है। यह भी अचानक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर यह सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण ही हो, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन यह हार्ट अटैक के प्री सिम्टम्स में भी शामिल हो सकता है। नंबर 4, पोस्टप्रैंडियल एंजाइना। पोस्टप्रैंडियल
एंजाइना सीने में उठने वाले उस तेज दर्द को कहते हैं जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज दर्द होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो यह दर्द ठीक हो जाता है। अगर यह स्थिति किसी के साथ लंबे समय से बनी हुई है तो यह भी हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकती है। नंबर 5, चक्कर आना और घबराहट होना। हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच किए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक का लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें चक्कर और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा यानी नोजिया महसूस होना भी हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत या शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकते हैं। हार्ट वाले केस में कई बार सिर्फ चक्कर भी आ सकता है और नोजिया फील नहीं होता। नंबर 6, इस दर्द पर जरूर दें ध्यान। ऊपर बताए गए लक्षणों के अलावा कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में दर्द रहने की समस्या होने लगती है। यह दर्द जॉ लाइन यानी जबड़े तक जाता है, जबकि कुछ लोगों में लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। साथ ही यह दर्द जॉ लाइन तक जाता है। आमतौर पर यह दर्द चलते वक्त या कोई काम करते वक्त महसूस होता है, लेकिन रुकने और आराम करने पर ठीक हो जाता है। ऐसे में अक्सर इसे थकान या कमजोरी के कारण होने वाला दर्द मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यह उस स्थिति में भी हो सकता है जबकि हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। नंबर 7, थकान होना। जब भी हम थक जाते हैं तो इसे कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। कोई भी काम करते हुए जल्दी जल्दी थकान होना यानी कमजोरी आना, लेकिन कई बार यह कमजोरी हार्ट की बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट की किसी नली में सूजन या इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही हो। साथ ही यह थकान दिल के कमजोर हो जाने का लक्षण भी हो सकती है। नंबर 8, खांसी और हाथ पैर में सूजन होना। आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण हो सकती है, लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी होती है। यह समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए, यह जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आ जाने की समस्या बनी हुई है तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बीमारी के साथ ही किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकते हैं। नंबर 9, तेज पसीना और धड़कनों की रफ्तार। बिना किसी खास कारण अचानक से तेज पसीना आना, यानी जब आपने कोई शारीरिक श्रम ना किया हो या आप तेज गर्मी से ना आए हों और अचानक से आप पसीना पसीना हो जाते हैं, तो यह भी दिल की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। कई बार धड़कनें बहुत तेज हो जाना या बहुत धीमी हो जाना भी दिल की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे हार्ट सिकुड़ रहा है। साथ ही तेज घबराहट भी हो सकती है। अगर यह स्थिति बार बार बन रही हो तो हल्के में ना लें। नंबर 10, महिलाओं और पुरुषों में अलग लक्षण। महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकता है। ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं वे तो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन खराब होना या उल्टी जैसा महसूस होना यानी नोजिया, गले में और सीने पर तेज जलन महसूस होना, साथ में दर्द होना यानी हार्ट बर्न, अपच की दिक्कत होना आदि। अगर आपके साथ ये समस्याएं अक्सर होने लगी हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। नंबर 11, सामान्य मरीज और डायबिटीज के पेशेंट्स। जिस तरह महिलाओं और पुरुषों में हार्ट की बीमारी के कुछ लक्षण अलग होते हैं, ठीक वैसे ही सामान्य मरीजों और डायबिटीज के मरीजों में भी हार्ट कमजोर होने या हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग होते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। आमतौर पर डायबिटिक लोगों में हार्ट की बीमारी के लक्षणों में सीने का तेज दर्द नहीं होता है या दर्द बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे साइलेंट एमआई कहा जाता है।
डायबिटीज के रोगी को हल्के दर्द में भी सीवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी को तेज दर्द में भी माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज के किसी मरीज में अगर हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ है तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का अधिक खतरा होता है। इन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। नंबर 12, ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो दिल के दौरे के ज्यादातर मरीजों में देखने को मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को सही रखा जाए। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के बारे में पता किया जाता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी आपके मम्मी पापा या भाई बहन। अगर इनमें से किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की अन्य बीमारियां हुई हों तो आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर के केस होते हैं उनके इस बीमारी की चपेट में आने की अधिक आशंका होती है। ऐसे में आपको एहतियात के तौर पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। खास बात यह है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें तो हार्ट की बीमारी का खतरा होता ही है, साथ ही इनमें भी खास तौर पर ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स को 50 साल की उम्र से पहले अटैक हुआ हो, उन्हें अपना अधिक ख्याल रखने की जरूरत होती है। अगर आपको भी इस वीडियो में बताए गए इस तरह की कुछ लक्षण नजर आते हैं तो जरूर ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खुश रहे।